हेलो एवरीवन, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैंने खोला है गुनगुन का खजाना। यहाँ पे बहुत सारा उसके पास बॉक्स है जिसमें उसका बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप हैं और उसके बहुत सारे मेकअप के सामान हैं जो कि मैंने आज निकाला है। उसको आज जाना है दिवाली सेलिब्रेट के लिए स्कूल में, तो उसके लिए आज मैं उसे सजा रही हूँ सुबह सुबह। तो उसको मैंने तैयार किया है, तो अभी उसके मैं आपको सामान दिखाती हूँ। ये देखिए ब्रेसलेट उसके सारे हैं और यहाँ पे उसके जो हैं वो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब फाइनल उसका मैं लिपस्टिक लेकर के आई हूँ और ये है उसका फाइनल लुक। उसको मैं आज लहंगा पहनाई हूँ और बस एक हाथ में चूड़ी डाल दिया है, ब्रेसलेट डाल दिया है, बाल बांध दिया है और उसको लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक़ है, तो मैंने उसे लगा दिया है लिपस्टिक और वो अब फाइनल रेडी हो चुकी है। और हम अब बस का वेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं नीचे लेकर के जाऊंगी और फिर इस तरीके से शुरू होता है मेरा रोज़ का ही दिन। मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद गुनगुन जब स्कूल चली जाती है, उसको अभी नींद भी आ रहा है। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, थोड़ा आधे तो नींद में ही रहते हैं। और यहाँ जब मैं आई थी नीचे, ये अभी मतलब 8:30 का टाइम है अभी सुबह में, और यहाँ का मौसम देखिए, धूप इतना तेज़ निकला हुआ है और अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा हवा नीचे चलता है तो थोड़ा मुझे भी आने का टाइम मिल जाता है और मैं भी थोड़ा सा टहल लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। और उसके बाद मैं मतलब एक राउंड लगाती हूँ, 2 राउंड अपने पूरा मतलब सोसाइटी का। उसके बाद मैं गुनगुन को छोड़ के फिर घर पे आ जाती हूँ। उसके बाद से मैं बनाती हूँ लंच। हस्बैंड जी का यहाँ पे बन रहा है चाय, और इस तरह से रोज़ का ही मेरा मतलब दिन का काम चलता है। और बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन किए हुए थे कि आप मैथ कहाँ से पढ़ रही हैं, कैसे तैयारी कर रही हैं, और फिर साइंस किस टीचर से आप पढ़ रही हैं, तो वो भी बताइएगा। तो वो भी मैं आप सबको आगे वीडियो में बताऊंगी। और अभी मैं सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ। पूरा किचन की साफ़ सफाई करके मैं फिनिश कर देती हूँ। इसको करने में मुझे 10 बज जाते हैं, 10:30 हो जाते हैं कभी कभी। और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी, नहाऊँगी धोआऊँगी, मतलब नाश्ता करते मुझे 11 बज जाते हैं। और कभी कभी जिस दिन मैं सुबह नहा लेती हूँ तो मैं जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, और अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो मतलब 10-11 बज जाता है इस तरीके से। उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा अपना स्टडी किया है वीडियो के ज़रिए। उसके बाद बाबू को भी नहला धुला दिया है, केशव को, और हम लोग जा रहे हैं गुनगुन को लेने के लिए, क्योंकि 12 बजे उसके आने का समय हो जाता है। मैं काम ही करती हूँ और नहाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, इतने में गुनगुन आ जाती है, फिर हम लोग लेने चले जाते हैं। और यहाँ पे ये गुनगुन ना एक बाबू मंगाई थी और उसको उसने कान्हा जी बनाया है पेंट वगैरह करके, तो काफ़ी अच्छा बनाया है, वो बहुत सुंदर लगता है। तो उसको भी बाबू को लेकर के आई थी, मतलब बाबू लेकर के आ गया था, तो गुनगुन देख करके बहुत खुश हो गई है। उसके बाद हम सब अभी पहुंच जाएंगे अपने घर में, और उसके बाद बच्चों को खिला पिला के ये लोग खेलेंगे। उसके बाद फिर जैसे 1 घंटे मैं भी इन लोगों के साथ खेलती हूँ, इनको खिलाती हूँ, इतना टाइम मेरा बीत ही जाता है। उसके बाद मैं अपनी स्टडी करती हूँ दोपहर में। तो दोपहर का जो टाइम होता है मुझे अच्छा खासा 2-2.5 घंटा मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, मैं कर लेती हूँ। और इसी टाइम मैं अपना मैथ का और स्टडी करती हूँ, और फिर जो भी मेरा साइंस का होता है वो मैं करती हूँ। तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे। मैं सचिन एकेडमी से पढ़ती हूँ और वहीं से मेरा जो मैथ का है वो तैयारी होता है। और आपको मैथ के लिए मैं स्पेशली, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है या फिर आपको मतलब एकदम क्लास वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए एनसीईआरटी का, तो वो आपको मैं बता देती हूँ। वो एक मैग्नेट ब्रेन करके एक चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपने से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है यूट्यूब पे और जो जिससे मैं पढ़ती हूँ। तो अभी दोनों बच्चे सो गए हैं और यही मेरा स्टैंड है और इसी से मैं वीडियो को शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने जो है वो साइंस का क्लास देख रही हूँ आज। और इसी तरीके से मेरा जो है वो रोज़ की पढ़ाई होती है दोपहर को, और सुबह सुबह थोड़ी बहुत हो जाती है। जब मैं उठती हूँ तो मैं कॉपी किताब जिस दिन उठाने का मन नहीं होता है तो मैं वीडियो के माध्यम से ही पढ़ लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम पढ़ाई करते हैं उसे याद भी रखना चाहिए। तो इसमें सिर्फ पढ़ते रहने से आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा याद भी करते रहना है। और रिवीजन भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। उसी का मेन रोल है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपके दिमाग से चीज़ें उतर जाएंगी, क्योंकि पहले जैसा दिमाग अब रहा नहीं और याद भी नहीं रहता है उतना ज़्यादा। तो इस वजह से तो देखना पड़ता है और याद भी रखना पड़ता है चीज़ों को। तो एक बार मैं संडे के संडे अपना रिवीजन भी कर लेती हूँ। और आगे मेरे जो एग्ज़ाम है वो मैं स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी,
इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। एक दिन तो मुझे इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही थी, इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। क्या पता इससे भी अच्छा मतलब कुछ होने वाला हो। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने जीवन में क्या सोच रही हूँ, क्या हो रहा है। ऐसे उथल पुथल हो रहा है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे मैंने सोचा था ना कि मेरा स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो मैं जब गांव जाऊंगी ना तब मैं करके और जाऊंगी, तभी मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। और तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा जैसे डेट जो है वो घर जाने का मैंने बढ़ा के टिकट लिया था कि 2-4 दिन हम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमारा एग्ज़ाम जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि एग्ज़ाम मेरा पहले हो गया, अब पहुँचेंगे बाद में। और अभी ये मतलब समय चल रहा है कि छठ पूजा की वजह से टिकट भी नहीं मिल रही है बिहार का। अगर कैंसिल करते हैं तो फिर हम जा नहीं पाएंगे 2 बच्चों को लेकर के। और मतलब मैं अकेली रहती तो इधर से उधर हो भी जाती, बच्चे भी हैं साथ में। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं क्या सोचती हूँ, क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट थी, मैंने बहुत कोशिश की कि टिकट को कैंसिल करके टिकट ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हो रहा कि हम टिकट लें फिर से। तो इस वजह से, और घर में शादी ब्याह है तो उसका भी बजट अपना देखना है। तो बहुत चीज़ें सोचना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ बहुत चीज़ मतलब जो है ना वो ज़िंदगी में जो सोच समझ के चलना होता है। हम ऐसी स्थिति में भी आ जाते हैं कई बार कि चाह के भी हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। और शादी के बाद तो वैसे भी हम ऐसे फंस जाते हैं ना कि आपके मन की हर चीज़, मतलब आपके मन से हर काम नहीं होता, हर चीज़ नहीं होती। कुछ परिवार को देख के चलना पड़ता है, कुछ मतलब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं जो मतलब आप अपने मन को मन में दबा करके रखते हैं। और कुछ डिसीजन जो है वो आप अपने से नहीं ले सकते, आपको सामने वाले को देखना पड़ता है और उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है, तभी परिवार चलता है और उसी हिसाब से चलना भी चाहिए। तो फिर इस वजह से मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मैंने जो स्टडी की है उसका जो भी टाइम कम है, और टाइम कम में आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं। अभी तो खैर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिवीजन आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि जितने भी आपने पढ़ा है, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको आप रिवीजन करिए सिर्फ, और PYQ को नज़र में रखिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में PYQ से क्वेश्चन मिलते जुलते आते ही हैं। और इसीलिए PYQ पे जोर दिया जाता है। सारे टीचर्स बताते हैं कि PYQ को ज़रूर सॉल्व करिए, इससे आपको सेम मतलब क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो इस वजह से उसको आप ज़रूर फोकस करिएगा। जितने भी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग दे दिए हैं, तो उनको सबको मतलब मेरे तरफ से बेस्ट विशेज है। सब लोग इस बार एग्ज़ाम निकाल लें अपना, और आने वाली दिवाली उनका मतलब बहुत ही अच्छे से अपने अपने एक जॉब के ज़रिए हो। बस यही मैं चाहूँगी। और मेरी जो तैयारी हो रही है, अब नेक्स्ट फोकस जो मेरा है वो सीटेट के लिए है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे साथ आए, और मैं भी बहुत सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करती हूँ, बहुत सारा दिमाग लगाती हूँ, लेकिन मतलब चाहती कुछ हूँ, होता कुछ है, सोचती कुछ हो कुछ जाता है। कभी कभी मतलब मोटिवेशन इतना ज़्यादा आ जाता है, लगता है मतलब इस बार। लेकिन अब सफ़र स्टार्ट किया है, कर ही दिया है, तो लास्ट मोमेंट तक तो लेकर जाएंगे ही। और रिज़ल्ट भी आप सबको जैसा होगा वैसा पता चलेगा ही। तो चलिए, एक नई शुरुआत के साथ सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम को दीजिए। फिर उसके बाद अगले फोकस करेंगे, अगले चीज़ की तैयारी करेंगे। जिनका एग्ज़ाम, जिनका रिज़ल्ट हो जाता है वो तो अपना मतलब आगे की तैयारी करेंगे, और जिनका नहीं होता है वो फिर से रिपीट करेंगे। बस यही ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है। और अपने मतलब लाइफ को चलाने के लिए इसी तरीके से हमें करते रहना पड़ेगा, और इसी तरह से हम आगे निकलेंगे। जैसे जहाँ पे हम हैं बस वहीं से अपनी शुरुआत करके, और जो भी हम तैयारी कर रहे हैं या मेरे जैसे जो लोग भी अपने अपने तैयारी को कर रहे हैं वो लोग मन से करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।